सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों की सारी कार्रवाई जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। इसीलिए ही वो इस संसार में अवतार धारण करते हैं। एक बार श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी टेरी में विराजमान थे। एक दिन राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग आदि विषयों पर सत्संग करते करते प्रेम योग का वर्णन करने लगे और प्रेम योग को सबसे उच्च योग बतलाकर आनंद मगन हो गए। नैन मूंद लिए और अश्रुओं की धारा बहाने लगे। श्री परमहंस दयाल जी को इस अवस्था में देखकर सभी प्रेमी मौन होकर उन्हें निहारते रहे, परंतु भक्त नंदलाल जी तो श्री परमहंस दयाल जी के इस दिव्य रूप को निहारते निहारते ऐसे आनंद मग्न हुए कि समाधि अवस्था को चले गए। श्री परमहंस दयाल जी ने कुछ समय पश्चात अपने नेत्र खोले और अपनी पूर्ववत अवस्था में आकर श्री वचन आरंभ कर दिए, किंतु सभी भक्तों का ध्यान बार बार भक्त नंदलाल जी की ओर जाता था और वे सब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि वे अभी तक समाधि अवस्था में ही थे। आपने सबकी ओर निहारते हुए फरमाया कि भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो सब हार्दिक विशुद्ध प्रेम का ही परिणाम है। भक्त अमीरचंद जी ने खड़े होकर विनय की, दाता दयाल जी, हमने भक्त नंदलाल जी को कभी भी भजन ध्यान करते हुए नहीं देखा, फिर इन्हें समाधि अवस्था कैसे प्राप्त हो गई? श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि भक्त अमीरचंद जी, प्रेम का नियम ही यही है कि वह दिल की तारों को झंझनाकर आनंद के राग अलापने लगता है और फिर उसी राग में स्वयं को विलीन कर लेता है और उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर योगी, तपस्वी, सिद्ध और साधक सहस्त्रों जन्मों तक भी नहीं पहुँच सकते। आप सबने सुना होगा, परंतु अनुभव के बिना उस गति को कौन जान सकता है? भक्त उद्धव ज्ञानियों की सिर मोड़ते नीति निपुण और भगवान श्री कृष्ण जी के परम प्रिय थे। भगवान को ये सब कब स्वीकार्य था कि भक्त उद्धव ज्ञान की गांठ में बंधे रहकर कई जन्म और लें और लक्ष्य को पाने में इतना समय लगाएं। अतः भगवान ने उन्हें ब्रज में गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजा, किंतु इसके पीछे रहस्य यही था कि प्रेम स्वरूपा भक्ति के वास्तविक स्वरूप को देख सकें। भक्त उद्धव ब्रज पहुँचे और गोपियों से ज्ञान योग के विषय में उपदेश करने लगे। तब उन्होंने थोड़े में ही भक्त उद्धव को प्रेम का सार बतला दिया। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये ज्ञान की बातें हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी अवस्था तो ये है कि कान भय प्राणमय, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। भक्त अमीरचंद जी, ये प्रेम का सौदा तो दिल का सौदा है, ये मन बुद्धि की बात नहीं है। ये प्रेम ऐसी ही चीज़ है जो समाधि अवस्था तो क्या, प्रेमी और प्रियतम को एक रूप बना देता है। आपको शायद इस समय इस बात पर विश्वास न आए, परंतु एक दिन इस प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये श्री वचन फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी ने सत्संग की समाप्ति की। सभी प्रेमी श्री परमहंस दयाल जी के गुणानुवाद गाते हुए अपने अपने घरों के लिए विदा हुए। कुछ समय पश्चात भक्त अमीरचंद जी किसी कार्यवश भक्त नंदलाल जी के घर गए। दोनों आपस में बातचीत करने में संलग्न थे कि भक्त नंदलाल जी एकदम से उठे और कहने लगे
भगत जी अभी इन बातों को यहीं विराम दे दीजिए, ये बातें बाद में कर लेंगे, क्योंकि श्री परम दयाल जी ने भक्त भगवान दास जी के घर जाते हुए मार्ग में ही इधर आने का विचार कर लिया है। अतः अभी मुझे उनके शुभ आगमन की तैयारी करनी है। भक्त अमीरचंद जी ने कहा, नंदलाल जी तुम्हें इस विषय में कोई संदेश तो आया नहीं है, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो? अरे 2 मिनट में ही काम की बात निपटा लूँ। भक्त नंदलाल जी ने उत्तर में कहा, आपने भी खूब कही, वे तो इधर ही आ रहे हैं और आधा रास्ता भी तय कर चुके हैं। अब तो वे गली में भी पदार्पण कर चुके हैं, इसीलिए ये बातें छोड़िए और उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। अभी अभी उनके श्री दर्शन आपको भी हो जाएंगे और मुझे भी। भक्त अमीरचंद जी ये सोचकर बड़े हैरान हुए कि आज का कार्यक्रम तो भक्त भगवान दास जी के घर था, फिर श्री परम दयाल जी उसी समय में इधर कैसे आ सकते हैं? लगता है भक्त नंदलाल जी बौरा गए। देखता हूँ कि श्री परम दयाल जी वास्तव में ही इधर आ रहे हैं या भगत जी स्वप्न में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सोचकर भक्त अमीरचंद जी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो भक्त नंदलाल जी ने कहा, ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि श्री परम दयाल जी नीचे ड्योढ़ी में पहुँच चुके हैं। जब वे दोनों नीचे उतरे तो ये देखकर अमीरचंद जी हैरान रह गए कि श्री परम दयाल जी ड्योढ़ी में नीचे खड़े हैं। दोनों ने श्री चरणों में दंडवत वंदना की और आपको आदर सहित ऊपर ले गए। जब आप आसन पर विराजमान हो गए तो भक्त अमीरचंद जी ने संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय की, महाराज जी आपने नंदलाल पर कृपा करके इनके दिव्य नेत्र खोल दिए हैं, जो ये घर बैठे ही जान गए कि आप इधर आ रहे हैं, मार्ग में हैं, फिर गली में हैं और अब ड्योढ़ी तक पहुंच गए हैं। श्री परम दयाल जी ने फरमाया, ये इनके हार्दिक और सच्चे निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है। घर गृहस्थी के कार्य व्यवहार करते हुए भी भगत जी हमारे स्मरण ध्यान में लीन और प्रेम में विभोर रहते हैं, जिससे इनका हृदय दर्पण की तरीके से शुद्ध और निर्मल हो गया है। जब हृदय दर्पण बन गया तो उसमें प्रियतम का प्रतिबिंब तो नजर आएगा ही। कुछ दिन पहले हमने आपसे कहा था कि आपको प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलेगा, सो यह प्रमाण आज आपने स्वयं देख लिया है। तो गुरुमुखों, वास्तव में ही सच्चा प्रेम जीवन का आधार है। इससे समाधि तो क्या, वास्तविक लक्ष्य की भी प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। इसीलिए प्रेम मार्ग को विहंगम मार्ग भी कहा जाता है। इसी से ही अपना ये लोक भी सुंदर बनता है और परलोक भी सुहेला बन जाता है। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।